इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व कलश को जल से पूर्ण भरे, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रखे। कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखें। राधे राधे जी। मैं शशि शर्मा आप सभी का भक्ति फॉर ऑल चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको शुक्रवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत की कथा का पुण्य लाभ लें और अपने समय को सुधार सकते हैं। तो एक समय की बात है, एक नगर में एक कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के 3 लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। अब यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा, मैं अभी जाकर मुकलावा कर लेके आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़कों को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार ही नहीं माना। जब उसके घर वाले ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, वह किसी प्रकार नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकरा गए कि जमाता जी का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा, आपका कैसे आना हुआ? वैश्य पुत्र ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को है ना जो विदा कराने के लिए आया हूँ। तो ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों में तो शुक्र अस्त चल रहा है, उदय होने पर ही ले जाना। परंतु उसने एक न सुनी और पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्यपुत्र पत्नी को एक रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का एक पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पूरा पैर टूट गया। उसकी पत्नी गाड़ी पर गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिल गए। उनके पास जो धन था, वस्त्र थे, आभूषण थे, सब उन्होंने छीन लिया। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना करके जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। अब वह मूर्छित होकर गिर पड़ा तो उसकी स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, ये तो 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब उसका ब्राह्मण मित्र जो था वह कहने लगा कि है ना, लड़के को सारी बात पता चल गई। उसे तो पता लगा तो उसने कहा कि सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र अस्त में ही स्त्री को विदा कराकर ले आया। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि इन दोनों को ससुराल वापस चले जाए, ये दोनों को ससुराल भेज दिया जाए और शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो निश्चय विघ्न टल जाएगा। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई। साधारण उपचार से ही सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हो गए। वैश्य पुत्र अपनी ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक अपनी ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। तो इस व्रत के करने से भी अनेक विघ्न दूर होते हैं। हम कोई भी कथा कहानी अगर कहते हैं तो उसके बाद में एक विनायक जी की छोटी सी कहानी कह लेनी चाहिए, छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो। तो आज मैं आपको विनायक जी की एक बड़ी मज़ेदार और अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक मेंढक और मेंढकी थे। तो मेंढकी के विनायक जी का नियम था। मेंढक चिढ़ता और कहता, तू रोज रोज परपुरुष का नाम लेती है, अब कभी लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। विनायक जी सुन रहे थे, उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आया। सोचने लगे कि इसे तो मेरा परिचय दिखाना ही पड़ेगा, इसको तो थोड़ी सी जानकारी देनी पड़ेगी। थोड़ी देर में राजा की दासी आई और दोनों को पकड़कर हांडी में उबालने चढ़ा दिया। दोनों सींचने लग गए, मतलब पकने लग गए, उसमें उबलने लगे। तो मेंढक बोला, मैं इनकी बड़ा भारी कष्ट हो रहा है।
तेरे विनायक जी को याद कर ले, अब तो अपन दोनों मर ही जाएंगे। मेंढकी 7 बार बोली, संकट काटो विनायक जी, संकट काटो विनायक जी कहकर मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में ही क्या हुआ, 2 सांड लड़ते हुए आए और सींग से हांडी के टक्कर मार दी तो हांडी फूट गई। दोनों उछलते कूदते सरोवर की तरफ चले गए। अब तो मेंढक भी भगवान का भक्त हो गया। तो हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी के कष्ट काटे वैसे सबके काटना। जय विनायक जी महाराज की जय।